नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हलचट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हलचट व्रत भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, ललई छठ और हर छठ के नाम से जाना जाता है। संतान की इच्छुक एवं संतानवती महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। हर छठ बलराम जी की तरह बलशाली पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। बलराम जी को हलधर के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इस दिन को हल षष्ठी भी कहा जाता है। बलराम जयंती होने के चलते इस दिन किसान समुदाय के लोग खेती के उपकरण जैसे मूसल और फावड़ा की पूजा करते हैं, जिनका उपयोग भगवान बलराम ने किया था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। तो सुनिए ये हलछठ की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झड़बेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गांव में भैंस के मिश्रित दूध को केवल शुद्ध दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झलबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फड़ उसके शरीर में घुसने से वह छोटा बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झलबेरी के कांटों से ही बच्चों जो उस झलबेरी की आड़ में पड़ा हुआ था, उसके पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह स्त्री उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह ग्वालिन गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद हलछठ माता प्रसन्न हो गईं और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया।
इस वजह से ही पुत्र की लंबी आयु हेतु हर छठ का व्रत व पूजन होता है। हल छठ व्रत की पूजन विधि। हल छठ के दिन प्रातःकाल स्त्री स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हल छठ का चित्र बनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव, माँ पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हल छठ के पास एक कमल के फूल, झाल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा रखें। हल षष्ठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ व दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनने का भी विधान है। जय हो हर छठ माता की।